हाय दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज हम हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आवेदन पत्र पे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर आपका पीछा करता है, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको छुट्टी की आवश्यकता है, या फिर कहें आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहां आपको किसी भी चीज की जरूरत है या अपने पदाधिकारी को या अपने से ऊपर जो अधिकारी है उससे कुछ निवेदन करना है, अपनी कुछ शिकायतें या अपना कुछ बात रखना है, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। अमूमन हम लोग अपनी भाषा में जो ढर्रा चला रहा है उसमें लिख लेते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। हिंदी भाषा के विद्यार्थी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमें कौन सा पत्र लिख रहे हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह आवेदन पत्र लिखा जाता है, ठीक उसका उलट जैसे कार्यालयीय पत्र है, टिप्पण पत्र है जिसको नोटिस कहते हैं, बहुत सा लेटर लिखा जाता है। कई बार होता है कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को आवेदन पत्र लिखता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आवेदन पत्र लिखता है। तो यहां हम आवेदन पत्र पे बात करने वाले हैं और इसका दायरा सीमित नहीं है, बहुत ही विस्तृत है। बस लिखने का एक परफॉर्मा है, एक जो है कि तरीका है कि कैसे लिखा जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम आपको आवेदन पत्र लिखने का तरीका बताएंगे और हम कहां गलतियां करते हैं उस गलतियों से आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। ये आवेदन पत्र हेडिंग दिया हुआ है। मान लीजिए ये आधा हम बांट लेते हैं। ये मेरा एक पेज है, ये इस हिस्से में हम पेज मान लेते हैं, यह पेज है और हमको आवेदन पत्र इस पेज पर लिखना है। हालांकि अब तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल क्रांति हो चुकी है, सब कुछ जो है कि ई ऑफिस से हो रहा है। हम लोग भी ई ऑफिस से अब काम कर रहे हैं। उसमें भी अगर आप आवेदन पत्र लिखते हैं तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। आवेदन पत्र का जो तरीका हम उसमें भी वही फॉलो करते हैं। तो यहां हम बता रहे हैं कि आवेदन पत्र लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए यह एक पेपर है, एक सादा पेपर है, और एक चीज आप इसमें सावधानी ये बरतिए कि जब आप आवेदन पत्र लिख रहे होते हैं तो एक पूरा ब्लैंक होना चाहिए, वो लकीर वाला पेज नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है हम लोगों की, एक लकीर वाले पेज पे हम आवेदन लिखते हैं। नहीं, आज के बाद आप कोशिश करेंगे कि आवेदन पत्र पूरा ब्लैंक हो, उसमें कहीं किसी प्रकार का निशान ना हो। ठीक है, अब इसमें गौर ये करना है कि जैसे आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं तो इसमें कुछ पार्ट छोड़ा जाता है। सब कुछ ऊपर आपको थोड़ा सा छोड़ना है और पेज के बाएं तरफ, इस पेज का बाएं तरफ, मान लीजिए ये एक पेज है, हम यहां से ये आपको खींचना नहीं है अपने पेज में, वो हम बता रहे हैं कि इस तरह आपको छोड़ना है। इस तरफ भी छूट गया, इस तरफ भी छूट गया। क्लियर हो गया कि क्यों छोड़ना है? एक बार फिर से, ये मेरा पेज है पूरा, हम इस तरफ ऊपर भी छोड़ रहे हैं, नीचे भी छोड़ रहे हैं। आवेदन पत्र लिखने का ये हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, हम एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी समस्या लिखना है और दे देना है ना। अब देखिए क्या करना है। आवेदन पत्र को कितने पार्टों में बांटा गया। अब है प्रश्न उठता है कि ये हम इधर इतना जमीन क्यों छोड़ते हैं, इतना इधर जमीन क्यों छोड़ते हैं। तो चूंकि जिसे आप आवेदन लिख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आपका आधा पेज में ही आवेदन पत्र होगा। हो सकता है कि आपका पूरा पेज ले सकता है आवेदन पत्र, एक से ज्यादा पेज भी हो सकता है। आप देखते होंगे कि एक पूरा गांव, एक उदाहरण समझा रहे हैं, एक गांव के सारे लोगों ने एक सामूहिक समस्या, सब कुछ नाले की समस्या है कि गांव में नाला नहीं है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट महोदय को पत्र लिखना है। तो गांव वाला पूरा लिखते हैं, पूरा पेज भर देंगे, दूसरा पेज भी ले लेते हैं, तो उसका पेज बड़ा हो जाता है, दूसरा पेज भी हो जाता है।
है, लेकिन उसे भी ये पार्ट छोड़ना है, क्योंकि जिसे आपने आवेदन पत्र लिखा है वो भी तो अपना कुछ रिमार्क्स देंगे ना। तो वो ये जो पार्ट आपका बचा है इस पे वो रिमार्क्स लिखते हैं, या नीचे अगर जगह बचा तो नीचे अपना रिमार्क्स दे देते हैं। तो याद रखना वो क्यों छोड़ा जाता है, इधर वो उनका अपना रिमार्क्स होता है, ऊपर उनका फाइल, अगर वो फाइल में बांधा जाएगा तो उधर अपना वो फाइल नंबर वगैरह सब लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या पहला शब्द। अब दूसरा शब्द क्या है कि आप आवेदन पत्र जब लिखना शुरू करते हैं तो शुरू यहां से करना है, क्योंकि ये हमें बताइए पेन से खींचना नहीं है, पेंसिल से खींचना नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान में रख लेना है कि हमको इतना पेज छोड़ना है। आपके सामने हमने डिलीट किया उसे। अब हम लिखना शुरू करते हैं, तो पहला लिखते हैं सेवा में, कोमा दे देंगे, अल्प विराम। ये पहला शब्द है। बहुत से लोग करते क्या, सेवा में लिख के छोड़ दिए, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब समस्या उठती, पहला सेवा में हो गया। अब देखिए अगला होता है कि पैराग्राफ आप चेंज यहां करेंगे, सेवा में करने के बाद श्रीमान या श्रीमती, जो भी है। अब दो चीजें, श्रीमान पुरुष के लिए है और श्रीमती स्त्री के लिए है। जिस पदाधिकारी को या जिस भी अधिकारी को आप लिख रहे हैं उसका पदनाम लिखना है। तो इस जगह क्या होगा, पदनाम। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, सेवा में श्रीमान पुलिस अधिकारी महोदय, या थाने में आप लिख रहे हैं थानाध्यक्ष या जो भी वहां का प्रभारी है, थाना प्रभारी महोदय। नाम देने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है कि वहां का अधिकारी क्या है। अब बैंक में यदि आप लिख रहे हैं तो शाखा प्रबंधक। अब ये जानना आपको जरूरी है कि कहाँ कौन सा वर्ड लिखना है। शाखा अधिकारी लिख देंगे, या थाना शाखा अध्यक्ष तो लिख नहीं सकते, वो अध्यक्ष नहीं, वहां का अधिकारी है। डीएम को लिख रहे हैं तो जिलाधिकारी है, वो जिला दंडाधिकारी भी कह सकते हैं। अंचल अधिकारी को लिखते हैं तो अंचल अधिकारी लिख सकते हैं। स्त्री है तो उसका स्त्रीलिंग लिख देंगे, जिलाधिकारी नहीं लिख देंगे। थानाध्यक्ष को लिख रहे हैं या थाना प्रभारी को लिख रहे हैं तो प्रभारी होता है, पुरुष हो स्त्री हो, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे श्रीमान और श्रीमती क्लियर करना, श्रीमती थाना प्रभारी। समझ जाएंगे कि आपने एक सम्मान दिया है। अब ये हो गया। अब दूसरे में क्या लिखना है कि जो आपने लिखा है, पदनाम जो लिखा है, यहां पे क्या हो गया, पदनाम। दूसरे में क्या देंगे, उसका स्थान देंगे, कहां है वो। दूसरे में क्या देंगे, उसका यहां से शुरू करेंगे, अब जहां तक जाए स्थान, यहां क्या हो जाएगा, जहां का वो पदनाम है वो कहां स्थित है। सपोज आपने प्रधानाध्यापक को लिखा या प्रधानाचार्य को लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, वो किसका प्रधानाचार्य, संस्थान का नाम लिखना है। इसको स्थान नहीं लिख करके आप लिख सकते हैं संस्थान का नाम, संस्थान का नाम, और क्या लिखना है, पता। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना, मतलब क्लियर होना चाहिए कि किस प्रधानाचार्य को आप लिख रहे हैं। हो गया? या बैंक को लिख रहे हैं, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भागलपुर, मेन ब्रांच भागलपुर, मतलब स्पष्ट होना चाहिए उस संस्थान का नाम क्या है। अगर आप नाम समझने में कंफ्यूजन होती है तो जो ऑफिस है उसके गेट पे उसका नाम लिखा रहता है, आप उस गेट से वो नाम, संस्थान का नाम यहां लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, पूरा हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जहां आपने सेवा में लिखा ठीक उसके सामने लिखना है, थोड़ा सा जगह छोड़ के विषय,
ये डॉट डॉट आपको दे दिया हमने, विषय लिखना है। और विषय कोई लंबा चौड़ा विषय नहीं लिखना है, एक छोटी भाषा में जितना कम से कम शब्द आप उपयोग कर सकते हैं, और एक उचित, ऐसा नहीं कि आधा वाक्य लिख देना, ऐसा नहीं। सपोज आप भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर को एक आवेदन दे रहे हैं कि हमें खाता खुलवाना है या खाता में करेक्शन करवाना है, आपका जो पासबुक है उसमें करेक्शन कराना है। सपोज आप ले लीजिए कि जो पासबुक है उसमें पता गलत लिखा है, आप यहां लिखेंगे मेरे पासबुक में पता सही कराने के संबंध में, ठीक है। या आपने डीएम को पत्र लिखा है, जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखा है, और आपने इस विषय पर लिखा है कि नाले की व्यवस्था नहीं हो रही है, हमारे पंचायत में नाले की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो लिखेंगे कि पंचायत जो भी है, जिस भी पंचायत में आप रहते हैं, पंचायत फलां, सपोज हम लिख देते हैं ओरिया पंचायत प्रखंड कहलगांव जिला भागलपुर, पूरा लिख देंगे में नाले की व्यवस्था कराने के संबंध में। तो स्पष्ट है, मतलब विषय क्लियर होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं, जिस मैटर पे आप लिख रहे हैं, वो मैटर आपके विषय में दिखना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, ये विषय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप महोदय लिख दीजिए। एक चीज हमने मिस किया, वो ये दोस्तों, विषय यहां नहीं देना है, बल्कि यहां पे श्रीमान की जगह यहां पे आपको विषय लिखना है दोस्तों, वो हमसे मिस्टेक हो गया, ये विषय हो गया। अब यहां पे सेवा में जहां लिखा है आपने, वहां उसके सीध में लिखना है महोदय या महोदय, आपके विराम, ठीक है। अब उसके बाद जहां आपने विषय लिखा है वहां से आप शुरू कर दीजिए लिखना। ये मान लीजिए यहां तक आया। दूसरा जो वाक्य आप लिखेंगे ठीक यहां पे आएगा, इस तरह आप लिखेंगे। तीसरा वाक्य यहां पे आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। इसमें आप क्या लिखते हैं, समस्या लिखते हैं। इसमें समस्या और समाधान लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, समस्या जो भी है, आपकी समस्या, जिस मैटर पे आप लिख रहे हैं, जो आपको तकलीफ है, या आप मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज आपने बैंक मैनेजर को लिखा हुआ है कि आप, विषय हमने बताया था कि पासबुक में पता सही कराने के संबंध में, तो वही लिखेंगे कि महोदय या महोदय जो भी है, आप ये डिसाइड कर लेंगे कि वहां पे महोदय है कि महोदया है। सविनय निवेदन है कि मेरा खाता संख्या इतना में दर्ज मेरा पता गलत है, जिसे सही कराने की गलत है, जिसे सही कराना है। स्पष्ट हो गया। या फिर लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने प्रधानाचार्य को लिखा है कि आपकी लाइब्रेरी में जो वहां का लाइब्रेरियन है वो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो यहां लिखेंगे कि महोदय या महोदय, क्लियर है, मैं बार बार आपने बोलेंगे, सविनय निवेदन है कि अपने महाविद्यालय में जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उनका पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, हम विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार करता है। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, वहां का पुस्तकालय अध्यक्ष हम विद्यार्थियों के साथ सही सलूक नहीं करता, सही व्यवहार नहीं करता है। अगर हम कुछ किताब की मांग करते हैं तो वो किताब नहीं देते हैं, मना कर देते हैं किताब रहने के बावजूद। या फिर जो पहले आता उसे बुक किताब न देकर जो बाद में आता उसको किताब पहले देता। मतलब जो समस्या है आपको इसमें लिखना है। क्लियर है। अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा हुआ है
या आप कह सकते हैं रेलवे प्रशासन को पत्र लिखा हुआ है कि फाटक पर गेट नहीं है, फाटक पर एक गेट और गेटमैन की व्यवस्था की जाए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या दे देंगे श्रीमान या जो भी है। तो लोकल प्रशासन कौन होता है? या तो पीडब्ल्यू इंचार्ज होता है या स्टेशन अधीक्षक होता है। दो चीजें जान लीजिए कि गेट जो होता है उसको संपार कहते हैं, संपार 2 के अंदर आता है, पीडब्ल्यूआई के अंदर आता है या एसएस के अंदर आता है। पीडब्ल्यूआई कहते हैं पाथवे इंस्पेक्टर और एसएस कहते हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट। ये 2 के अंदर गेट आता है। तो दोनों में आप किसी को भी लिख सकते हैं। वो फॉरवर्ड जो है कि जो मंडल रेल प्रबंधक है उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो वो चीजें जो हमने यहाँ बताया था ना, वो यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, लिख के आगे प्रेषित करते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आप समस्या लिख रहे हैं कि सविनय, मान लीजिए सपोज आपने स्टेशन अधीक्षक को लिखा है, विषय दिया है संपार फाटक पर गेट और गेटमैन की व्यवस्था कराने के संबंध में। हालांकि अभी रेल ने यह व्यवस्था दी कि जितना संपार है उसको खत्म करना है, इस पे बात हमने करना है, हमें करना है इस आवेदन पर, ठीक है। तो आप शिकायत क्या दे रहे हैं? वहां संपार है, वहां पे गेटमैन नहीं है और गेट नहीं है। गेटमैन उसे कहते हैं जो गेट खोलता और बंद करता है, फाटक को खोलता और बंद करता है। वो खुला रहता है, आपको डर है कि हम आते जाते हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, रेल हमारे ऊपर से गुजर सकता है, जिससे जान माल को बहुत क्षति होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन है। अब वो गेट कहीं तो स्थित होगा, आपके गांव में या आपके शहर में स्थित होगा। सपोज आपके मेरा भागलपुर शहर है, वहां पर जो स्टेशन है उससे 1 किलोमीटर दूर गेट है मान लीजिए। तो लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में स्थित एक संपार है या लेवल क्रॉसिंग गेट है जो हमेशा खुला रहता है और यहाँ पर आम जनों का आवागमन होता रहता है, साथ ही रेल का परिचालन भी धड़ल्ले से होता रहता है। इससे कभी भी जान माल को क्षति हो सकती है, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये समस्या आपने लिख दिया इस पहले वाले पार्ट में। हम इसलिए इतना उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं। दूसरा पैराग्राफ ये सामने से शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ आप धन्यवाद देते हैं, समाधान देते हैं। इसमें क्या करते हैं आप? धन्यवाद या निवेदन करते हैं। दूसरे में आप क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। पहले में तो आपने समस्या सुना दिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं अतः आपसे, सपोज अभी मैंने समझाया था कि रेल प्रशासन को आपने लिखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः आपसे निवेदन है कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त संपार पर एक गेटमैन और गेट की व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। ये हुआ निवेदन किया आपने। किसी भी तरह निवेदन करना है, मान लीजिए शाखा प्रबंधक को आपने लिखा है अतः आपसे निवेदन है कि मेरे खाते में दर्ज मेरे पता को सही किया जाए या सही करने की कृपा की जाए। क्लियर है? ये हो गया यहाँ पे। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। लास्ट में लिखना है, धन्यवाद देना है। इसके लिए मैं आप श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा या आप श्रीमती का सदा आभारी रहूंगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज को और करना है, याद रखना है दोस्तों, वो ये कि जो चीज आप समस्या देखिए, मान लीजिए आप पासबुक में सही कराना चाहते हैं तो संलग्न यहां देना है, क्योंकि वो जान नहीं रही है कि आपने लिख दिया आवेदन संख्या लिख दिया, वो जान जाएगा कि यही आपका है। तो आपको संलग्न करना है, दस्तावेज देना है। आपने छुट्टी के लिए आवेदन दिया है तो उसके लिए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
होना तो यह चाहिए कि आप अपने आवेदन पत्र सॉरी अपना परिचय पत्र का फोटोकॉपी इसमें संलग्न कर सकते थे। इसमें एक चीज यहाँ पे देना, ये हो गया धन्यवाद ज्ञापन हो गया। अब मान लीजिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी पेज का ये अगला हिस्सा है, तो यहाँ पे धन्यवाद आपने दे दिया, निवेदन और धन्यवाद आपने कर दिया। अब यहाँ पे आपको यही सेवा में की जगह, जो सेवा में जहां आपने लिखा है उसकी जगह उसी के सीध में लिखना है संलग्न। अगर जरूरत हो तो याद रखिए वो आपके पे डिपेंड करता है कि किस विषय पे आपने आवेदन पत्र लिखना चुना है। तो संलग्न करके आपको वो दस्तावेज उसमें संलग्न करना है, एक एक प्रति, एक एक पेज उसमें संलग्न करना है। सपोज आपने बैंक प्रबंधक को लिखा है, आपके खाता में जो पता दर्ज है उसको सही कराना है, तो आपका जो एक्चुअल पता है उस पता का फोटोकॉपी, सपोज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, कुछ भी हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है जिससे यह क्लियर हो कि आपका पता यही है, तो उसकी एक एक प्रति इसमें संलग्न कर देना है। आपने सपोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है, जो गेट है वो देखने तो नहीं आता है, आपके आवेदन पत्र पे वो एक्शन लेंगे तभी वो देखने आएंगे, या वो अपने जो है कि किसी जो है कि सहायक को वहां भेजेंगे। तो आप उस गेट का फोटो खींचकर उसमें लगा सकते हैं, या उसका पूरा किसी भी तरह से आपको वो दस्तावेज देना, फोटो खींचिए। अब तो कैमरा का जमाना आ गया, फोटो खींचिए, एक प्रिंट आउट निकालिए, उसमें संलग्न कर दीजिए। आप गूगल मैप भी ले सकते हैं, गूगल से उसका मैप लीजिए, उसमें लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पत्र पे कार्यवाही जल्दी हो जाएगी, क्योंकि जिसे आपने आवेदन लिखा है वो समझ जाएगा ये याचक जो है, आवेदक जो है बहुत एक्टिव है, इसने सारा दस्तावेज दिया है। इससे क्या होगा, आपका 50% तो समस्या वही सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो संलग्न करके आप जो लगा दिया आपने, आवेदन पत्र की एक प्रति, पैन कार्ड की एक प्रति, और क्या बोलते हैं जो भी हो, छाया प्रति एक, या उक्त गेट की जो है कि फोटो की एक प्रति, जो भी है। तो याद रखिए ये चीजें अपने हिसाब से, जब आपको जरूरत लग रही है, आप जो लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस संलग्न शब्द का उपयोग करना है। कोई गलत दस्तावेज नहीं देना है, वरना आप पे वो भारी पड़ जाएगा वो समस्या। अब ये हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ। अब आवेदन पत्र मेरा पूरा हुआ नहीं है, अब लिखने वाले का पूरा इधर डिटेल चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा एकदम लास्ट में कि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपको लिखना है आपका विश्वासीय। क्लियर है? याद रखना है, इधर नहीं, आपके बाएं तरफ जो होता है उस तरफ लिखना है। ठीक है? आपका विश्वासीय, ये तो कॉमन सब पे हो गया। अगर लिखने वाला लड़का है या पुरुष है तो आपका विश्वासीय, या अगर लिखने वाली है लड़की है तो विश्वासिया। क्लियर है ना? हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप अपना नाम लिख, पहले बात तो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। क्या होना चाहिए आपका? हस्ताक्षर। आपका हस्ताक्षर होगा, जो लिख रहा है उसका हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे। क्लियर हो जाना चाहिए? यहाँ पे हस्ताक्षर आपका। उसके बाद ये पारस, इसमें हस्ताक्षर में भारत जो है कि वो घेरना नहीं है उसको। बाकी जब आप नाम लिख रहे हैं तो उसको दोनों तरफ से क्लोज कर देना है, किस तरह कर देना है। ठीक है दोस्तों? क्लियर हो जाना है। हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद आपने नाम लिख दिया। उसके बाद अपने बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, अपने बारे में पूरा विवरण देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे विवरण हो जाएगा, है ना? अब उदाहरण, ये विवरण क्या है? मान लीजिए हमने बैंक प्रबंधक को लिखा है
पता सही कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो गया, यहाँ पे आपका नाम हो गया। यहाँ विवरण क्या हुआ कि आपका पासबुक है जो आपने संलग्न किया है वो यहाँ लिखना है। जरूरी नहीं पासबुक दिया है तो यहाँ लिखना नहीं है, तो यहाँ पे विवरण देना है। आपका खाता संख्या, ये आपका आधार संख्या, ये मोबाइल नंबर, ये अब तो मोबाइल का जमाना आ गया तो मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। क्या है दोस्तों, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। हो सकता है अगले को आपसे संपर्क करने की जरूरत पड़े, मोबाइल नंबर दीजिए। मेल एड्रेस है तो मेल अपना लिख दीजिए। मतलब अपने बारे में पूरा डिटेल इसमें आना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपने कहां से लिखा है, स्थान देना है। यहाँ पे क्या देना है, कहां से लिखा है आपने, वो स्थान इस जगह लिखना है आपको। याद रखिए, संलग्न ऊपर हो गया ये, उसके बाद ये चीजें आ रहा है। आप जब लिख रहे हैं तो आपका विश्वास ये हो गया, जहां आपने हस्ताक्षर लिखा है उसके सामने आप लिख सकते हैं स्थान, ठीक है, हो गया। तिथि लिख दीजिए, स्थान मतलब तारीख, आपको दिनांक तो देना ही देना है। स्थान के बाद आपको यहाँ पे तिथि लिख देनी है, जिस भी तिथि को आप लिख रहे हैं। तो ये हो गया। इस तरह दोस्तों देखा आपने कि आवेदन पत्र का ये प्रोफॉर्मा है। हमें उम्मीद है कि आज के बाद आप आवेदन पत्र लिखने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। हालांकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ नहीं है आवेदन पत्र में। एक बार फिर से रिवीजन कर दें। किस ऊपर जगह छोड़ना है, इस तरफ भी जगह छोड़ना है। ये हो गया क्लियर। सबसे ऊपर सेवा में देना है, उसके बाद श्रीमान या श्रीमती, उसके बाद पदनाम देंगे, उस पदाधिकारी का पदनाम देंगे। उस संस्थान का दूसरे में उस संस्थान का नाम देंगे, क्लियर है। और इनके ठीक सीधे में रहेगा पद संस्थान का नाम। उसके बाद विषय देंगे, श्रीमान जहां लिखा है आपने उसके जस्ट नीचे, मतलब उसी लाइन में, आगे पीछे नहीं, विषय देंगे। विषय जो है आप दे दिए। उसके बाद सेवा में की सीध में महोदय या महोदया दिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज होगा और विषय की जगह पे आप देख रहे हैं श्रीमान, विषय और आगे पैराग्राफ चेंज उसी क्रम से हो रहा है, उसी स्थान के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद अपना समस्या लिखेंगे, जो समस्या है। उसके बाद धन्यवाद और निवेदन, निवेदन और धन्यवाद जो भी बोलिए अगले पैराग्राफ में हो जाएगा, क्लियर है, वो आप कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कुछ दस्तावेज संलग्न करने की जरूरत है तो आप यहाँ पे खत्म हो जाने के बाद जो है निवेदन और धन्यवाद लिख देने के बाद आपको इधर जो है कहाँ लिखना है, सेवा में की सीध में संलग्न। वो देख रहे हैं पैराग्राफ करने का जगह अलग अलग हो जा रहा है, एक इधर चल रहा है, एक अंदर चल रहा है। तो जो सबसे आगे वाला है संलग्न, उसके सीध में लिखेंगे डैश देके। आपको दस्तावेज क्या क्या आप संलग्न कर रहे हैं वो आप लिखेंगे, क्लियर है। और कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा आपको जरूरी पढ़े ही पढ़े, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पत्र किस तरह का लिखा है, किसको लिखा है और किस मैटर पे लिखा है, उस हिसाब से आपको दस्तावेज देना है, संलग्न करना है। संलग्न लिख लेने के बाद अब आप अपने बारे में लिख देंगे, आपका विश्वासी है या विश्वासिया, क्लियर है। उसके बाद आप अपना हस्ताक्षर करेंगे यहाँ, क्योंकि अगर आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आपने ही आगे लिखा है। आपका नाम तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन हस्ताक्षर आपका है, कोई और नहीं कर सकता है ना। तो आप ऐसा हस्ताक्षर भी बनाइए अपना कि कोई दूसरा न कर सके, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है दोस्तों। तो हस्ताक्षर हुआ, उसके नीचे ब्रैकेट में आपको अपना नाम लिख देना है, क्योंकि हस्ताक्षर आप कर रहे हैं, कई बार होता है क्लियर ही नहीं हो पाता हस्ताक्षर में नाम क्या लिखा है। तो उसके जस्ट नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध नाम लिखेंगे, साफ साफ, जिस भी भाषा में, अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए। उसके बाद अपना पूरा विवरण देंगे, आप क्या हैं, कहां से हैं, आपका पूरा डिटेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, फलना ढकेना जो है सब कुछ लिख दीजिए। उसके बाद जहां आपने हस्ताक्षर किया उसके जस्ट सामने इस तरफ बाएं तरफ आपको स्थान लिखना है, कहां से लिखा है आपने। स्थान लिख देने के बाद उसके नीचे तिथि, ये हमने इसलिए स्थान घेरा कि आपको स्थान शब्द नहीं लिखना है बल्कि स्थान लिखना है। सपोज भागलपुर, या फिर किसी स्कूल से लिखा है आपने, किसी गांव से लिखा है आपने, किसी शहर से लिखा है आपने, वो नाम लिख दीजिए। तिथि लिख दीजिए, कब
आप ये आवेदन लिखे हैं वो तिथि दे दीजिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा ये आवेदन कब लिखा गया। इस तरह दोस्तों आपका आवेदन पत्र पूरा हो जाता है। इस तरह हमें उम्मीद है कि आज के बाद आवेदन पत्र लिखने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ उम्मीद है दोस्तों अब ये वीडियो 2-4 वीडियो और जो है कि बनेगा, इसके बाद हम हिंदी को क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि जो जितना जरूरत वाली चीज था हमने बिल्कुल कवर कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट विषय पे भी हम बात करेंगे और वो विषय पूरा कंपटीशन का होगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा साथियों को इसमें जोड़िए, क्योंकि हम जीरो से शुरू करने वाले हैं और आपके हीरो तक बना के छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी अपने जीवन में अपना मनचाहा मुकाम हासिल कीजिए। बस आपका लाइक, सपोर्ट और कमेंट मेरा खुराक है, खुराक देते रहिए दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।